Hello everyone, we are doing sound chapter of class 8. In this video we will see characteristics of sound. In last two videos of sound हमने first video में कुछ important points देखे थे sound के commonly पूरे chapter से लेके second में we have seen how sound is propagate, कैसे create होती है और कैसे वो travel कर रही है right through a medium. Now in this video we will see the characteristic of sound या क्या क्या characteristic होती है. जैसे आई हैव टोल्ड यू इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि कौन सी आवाज़ किसकी है राइट कि आपका अगर आप फ़ोन कॉल पे हो तो आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है, इफ़ योर ब्रदर इज़ कॉलिंग यू, योर सिस्टर इज़ कॉलिंग यू, तो आप ईजिली रिकग्नाइज कर लेते हो क्योंकि हर एक साउंड की जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे से अलग होती है. और वो किन पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और वेवलेंथ क्या है. इट विल डिपेंड ऑन दैट कि कैसे साउंड जो है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लाइक उसकी पिच कैसी है, उसकी लाउडनेस कैसी है. कोई के भारी आवाज़ होती है, कोई की पतली आवाज़ होती है, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज़ बोलता है. तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और वी कैन से क्वालिटी ऑफ साउंड. और वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और वेवलेंथ क्या है. वही तीनों चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोस कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी सोर्स से. सोर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट. जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो तब साउंड प्रोड्यूस होती है. अब वो वाइब्रेशन कैसा है? लाइक वो बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रहा है या कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे कर रहा है या ओरिजिनल साउंड से और तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी. पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ वो ऑब्जेक्ट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? साउंड की पिच कैसी है, हाई पिच साउंड है, लो पिच साउंड है, ठीक है. तो वो कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी. क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा. वाइब्रेट कितनी बार हो रहा है, ज़्यादा बार हो रहा है पर सेकेंड या कम बार हो रहा है पर सेकेंड, उस पर डिपेंड करेगा कि साउंड की पिच कैसी है. हम यहाँ डायग्राम से भी उसको वेव से समझने की कोशिश करेंगे. फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कैसे करते हैं? हर्ट्स में. इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, जिसको HZ लिखा जाता है राइट. सो अगर हम इस डायग्राम में देखें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इफ देयर इज अ ओरिजिनल साउंड, दिस इज अ साउंड वेव्स राइट. साउंड हमें पता है कि वेव के थ्रू ट्रैवल करती है फ्रॉम अ मीडियम राइट. दिस इज अ मीन पोजीशन ऑफ वेव, यानी कि कोई बोलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से साउंड उठेगी, फिर कोई धीरे कर देगा तो यहाँ पे वापस उसकी मीन पोजीशन पे आ जाएगी. लाइक आपने हार्ट बीट का वो देखा होगा ना, हार्ट जब बीट होता है काफ़ी पिक्चरों में ऐसे दिखाता है, जब हार्ट बीट हो रहा है तो ऐसे ऐसे चल रहा है, जब उस हार्ट रुक जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है. तो ये वेव्स ही तो हैं जो इसमें शो कर रही है. तो जब तेज़ बीट करेगा तो ऊपर जाएगा, जब धीरे बीट करने लगेगा तो और नीचे जाएगा. तो इसी को आप कंपेयर कर सकते हो साउंड से राइट. तो जब साउंड बीट हो रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ साउंड वेव जब ट्रैवल कर रहा है, कोई ज़ोर से बोलेगा तो उतने ऊपर जाएगी साउंड वेव, ठीक है. कोई धीरे बोलेगा तो उतनी नीचे आएगी. कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट हो रहा है तो मैंने कहा पर सेकेंड कितना वाइब्रेशन हो रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. ये ओरिजिनल साउंड है, इसमें अगर 2 बार वेव उठ रही है साउंड की पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 बार उठ रही है तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई राइट. अब जितनी ज़्यादा दूर जाएगी वेव्स उतनी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी वेव्स कम बन रही है पर सेकेंड राइट. पर सेकेंड अगर वेव्स ज़्यादा बन रही है तो वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी. इफ़ यू कंपेयर दिस टू डायग्राम, आप सिर्फ इसको और इसको इमेजिन करिए. इसमें जो है एक एक सेकेंड का अगर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, इफ़ आई डिफ्रेंशिएटेड दिस कि ये 1 सेकेंड का कॉलम है और ये 1 सेकेंड का कॉलम है. एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी खाली 2 बार जा रही है राइट. जो वेव्स हैं वो 2 बार उठ रही हैं, तो एक सेकेंड में खाली 2 बार उठी वेव्स, तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी.
1 सेकेंड में यहाँ 1 2 3 टाइम्स जो है वो वेव्स बन रही हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, राइट। अब पिच से इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे या हम कैसे समझेंगे? जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी साउंड की, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी साउंड की। सो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये क्या गवर्न करता है? इट गवर्न पिच ऑफ साउंड। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, राइट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का है, ये मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ, राइट। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर मीन पोजीशन क्या होगी? दिस इज दी, जो ये बीच सेंटर लाइन है यही होती है मेन पोजीशन। अब हम एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे? मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है। इफ दिस इज द मेन पोजीशन, इस वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ जा रहा है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। इस वेव का कहाँ होगा? ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। नाउ एम्पलीट्यूड भी कम और ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर एम्पलीट्यूड और लोअर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या गवर्न करता है? इट गवर्न द लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड कितना लाउड है, यानी एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी साउंड लाउड होती है, यानी कि ये जो पोजीशन है जितना ज़्यादा ऊपर डिस्प्लेस होगा, वेव जितनी ज़्यादा ऊपर तक डिस्प्लेस होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा और उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी साउंड में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मैंने वेव और ऊपर तक बनाई है, यानी कि इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें, ये वेव और इस वेव में, इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से कम है, राइट। ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और ये एम्पलीट्यूड कम है, तो इसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी और इसकी लाउडनेस जो है वो कम होगी, राइट। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन है और वेव कितना ऊपर तक जा रही है, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और ये क्या गवर्न करेगा? लाउडनेस ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड को मेजर कैसे करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? इसको हम मीटर में करेंगे हमेशा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही तो होता है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। फ्रीक्वेंसी को कैसे करेंगे? हर्ट्ज में करेंगे। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग कंप्रेशन। इन लास्ट वीडियो व्हेन वी आर स्टडीइंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो ऑल्टरनेटिवली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन होता है। तो एक बार मान लो दिस इज अ कंप्रेशन, then this is a rare fraction, this is a compression, this is the rare fraction, this is compression and this is rare fraction. Alternatively हो रहा है, this is a compression. दो नेबरिंग कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब नेबरिंग क्या है? ये दो नेबरिंग कंप्रेशन ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वेवलेंथ।
राइट दो कंप्रेशन के बीच का, नेबरिंग कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, यानी रेयर फ्रैक्शन नहीं बोल रहा मैं, इसको छोड़ के उसके नेबरिंग कंप्रेशन तक जाना है, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे वेवलेंथ, राइट। अब ये फ्रीक्वेंसी पे भी कैसे डिपेंड कर सकता है, यानी अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, या कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगा। जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव्स ज़्यादा बन रही है, वेव्स पास पास में बन रही है, तो कंप्रेशन जो है वो पास पास आएगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, राइट। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स पास पास में होंगे, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो है वो और क्लोज आ जाएंगे, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ कम होगा, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो देखिए आप दूर बन रहा है ये, अगर हम इन दोनों को बोलें और इन दोनों को बोलें तो इनकी डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू इन दोनों की, राइट। तो दिस इज अ ग्रेटर वेवलेंथ एंड दिस इज अ लोअर वेवलेंथ। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, right? So this is all about the characteristic of sound, frequency, amplitude and wavelength. बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप waves को लेते हुए समझो तो आपको easily समझ में आ जाएगा. So this is all about this video. Thank you.